हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड देखने वाले हैं। किसी स्टूडेंट का कमेंट था कि सर इसके ऊपर हमें एक वीडियो चाहिए, तो वही उसी के लिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल यहाँ पर ले लीजिए। ले लेते हैं हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे दोस्तों फैक्टराइजेशन मेथड काम कैसे करता है। जैसे एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू निकलती है, इसको साइड में लिख लेते हैं 96। तो ये 96 निकलती है, ठीक है। अब इसी 96 वैल्यू को हमको यहाँ से स्प्लिट करके निकालना है। एक चीज आप यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान देना कि जो एक्स स्क्वायर है उसके बाद जो ये एक्स का जो टर्म है अगर निगेटिव है, उसके बाद वाला अगर टर्म पॉजिटिव है, तो ये आपको दोनों का जो 20 का वैल्यू है इसके अंदर ही स्प्लिट करना है। जैसे कि यहाँ पे कैसे करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 8x प्लस 96 इज इक्वल टू 0। अब हमने देखो 20 से नीचे की वैल्यू में स्प्लिट करा है। -12 और -8 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, -20 हो जाएगी। और 12 इंटू 8 कितना होता है, 96 होता है। ये कॉन्स्टेंट टर्म के इक्वल आ गया। तो इसी तरह से आपको इसको स्प्लिट करना है, ठीक है। इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू कॉन्स्टेंट टर्म के इक्वल होनी चाहिए, और जो ये इन दोनों का सम होना चाहिए ये x के इक्वल होना चाहिए, एक्स वाले टर्म के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या आगे क्या करेंगे, एक्स को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो x -12 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। उसके बाद x, अब ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 12 आ जाएगा इक्वल टू 0। और एक चीज और ध्यान रखना होता है फैक्टराइजेशन मेथड में, जो ब्रैकेट के अंदर वाला जो टर्म है ना x -12, ये x -12 दोनों सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे एक x + 12 और एक x -12 होता है, इट मीन्स कि आपकी फैक्टराइजेशन कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पे आगे करते हैं, x -8 को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। x -12 यहाँ पे एक दो टर्म आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 8 आ गई, दूसरी क्या आ गई, x = 12 आ गई। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू है, क्योंकि x का पावर कितना है, 2 है। तो जो मैक्सिमम पावर x का होता है उतनी ही x की आपको कोई भी इक्वेशन से वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो वैल्यू आती है। तो यहाँ पे 8 और 12 हमारी दो वैल्यू मिल गई। तो आप इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हो। आप श्रीधराचार्य हर जगह नहीं लगा सकते, और जहां पे फैक्टराइजेशन नहीं लगता वहां पे आपका श्रीधराचार्य ही काम आएगा। तो इसलिए उसको भी हमको नहीं भूलना है। अब यहाँ पे आप एक एग्जांपल में आपको एक क्वेश्चन दे के जाता हूँ। आप इसको कमेंट बॉक्स में इसकी वैल्यू जरूर बताना। इसका क्वेश्चन है x² माइनस का 2x माइनस का 15, इसकी x की वैल्यू आप जरूर बताइएगा, x की वैल्यू क्या आएगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही कॉन्सेप्ट देखने के लिए।